अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्री स्वामी समर्थ। आप सभी को थंबनेल देख के पता ही चला होगा कि आज हम कर्पूर होम के बारे में बात करने वाले हैं। कैसे कर्पूर होम घर में करें, इस उपाय से आपको क्या क्या लाभ मिलेंगे, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसे कि कर्पूर होम यानी कि क्या करना है कि आपको ये जो सेवा है वो किसी भी अमावस्या के दिन से शुरू करनी है। जैसे कि अमावस्या, जिस दिन अमावस्या है उस दिन से आपको इस सेवा को शुरू करना है। तो ये सेवा कैसी करनी है, जैसे कि एक नारियल लेना है आपको, और ये जो नारियल का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो आपको भगवान के सामने करना है, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये आपको आपके सामने करना है। और क्या करना है कि अमावस्या के दिन आपको पूजा घर के सामने दिया जलाकर, अगरबत्ती जलाकर आपको एक प्लेट में इस तरह ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वो भगवान के सामने करना है, और ये नीचे वाला हिस्सा आपके सामने करना है। और एक प्लेट में या एक डिश में आप इस नारियल को रख दीजिए। रखने के बाद आप इसके ऊपर एक कपूर लगा दीजिए। कपूर आप ज्यादातर भीमसेन कपूर का ही यूज करें, इससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसलिए आप इस कपूर का इस्तेमाल करें। ये थोड़ा महंगा आता है जरूर, लेकिन आप इस कपूर को ही यूज करें क्योंकि आपको इसके रिजल्ट अच्छे मिले। तो आपको क्या करना है कि नारियल एक प्लेट में या डिश में रखना है, और इसके ऊपर एक कपूर जलाना है। और जिस समय आप इसे जला देंगे कपूर को, तब से आपको श्री स्वामी समर्थ इस मंत्र का जप शुरू करना है। और जब एक कपूर खत्म होने वाला है तो इसके ऊपर दूसरा कपूर लगाना है। दूसरा जब खत्म होने वाला है तब आपको तीसरा लगाना है। जिस तरह हम आरती के वक्त करते हैं उसी तरह आपको इस नारियल पे टोटल 7 कपूर जला देने हैं। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से टोटल 7 कपूर आपको इस नारियल के ऊपर जला देने हैं। और जब कपूर जलाने को शुरू करे तब आपको श्री स्वामी समर्थ इस मंत्र का जप शुरू करना है। जब 7 कपूर खत्म हो जाए तब आपको श्री स्वामी समर्थ इस मंत्र का जप शुरू करना है। और टोटल 7 कपूर खत्म होने तक आपको कंटिन्यू श्री स्वामी समर्थ इस मंत्र का जप करना है। बीच में किसी भी व्यक्ति के साथ बात नहीं करनी है, इधर उधर नहीं देखना है। श्री स्वामी चरणों में मन लगाकर आपको इस सेवा को करना है, तभी आपको इससे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इससे क्या होगा कि आपके घर की निगेटिविटी धीरे धीरे कम होने लगेगी। घर के लोगों की यदि आपस में बात नहीं बनती है, पति पत्नी में झगड़े होते हैं, या घर के किसी भी सदस्य के आपस में झगड़े होते हैं, तो वो झगड़े कम हो जाएंगे। घर में अच्छे वातावरण की निर्मित होगी, और बहुत सारी दिक्कतें इससे कम होगी, क्योंकि घर की पॉजिटिविटी जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। जब आप इस उपाय को करेंगे तो आपको कुछ महीनों बाद ही आपको धीरे धीरे इसके जो लाभ है वो मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आपको अमावस्या से शुरू करने के बाद आपको पूर्णिमा तक एक नारियल इस्तेमाल करना है। जब पूर्णिमा आएगी तब आपको नारियल को चेंज करना है। पूर्णिमा के दिन आपको दूसरा नारियल लेना है। ऐसे हर रोज आपको घर में कर्पूर होम करना है। और आप ये कई बार ऐसा होता है कि नारियल जो होता है वो बीच में कट हो जाता है, तो यदि नारियल कट हो जाए तो आप उस नारियल का घर में कुछ मीठा खाना बनाइए, उसमें डाल दीजिए। और नहीं तो उस नारियल का कुछ मीठा बनाकर खाइए। किसी भी तीखी चीजों में, पदार्थों में इस नारियल का इस्तेमाल मसालों में ना करिए। कुछ मीठा बनाकर प्रसाद के रूप में आप इस नारियल को खा सकते हैं। यदि नारियल खराब है तो आप इसे बहते पानी में छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आपको इस उपाय को करना है। पूर्णिमा के दिन नारियल चेंज करें, और उस पूर्णिमा से अगली अमावस्या तक एक नारियल को इस्तेमाल करें। इस तरह से आपको 15 दिन में एक नारियल चेंज करना है।
और इस उपाय को आपको हर रोज करना है। यदि महिलाएं इस उपाय को घर में करती है तो महिलाओं को जब मासिक धर्म आता है तो वो 4 दिन स्किप करे और घर के दूसरे किसी सदस्य को ये उपाय करने को बोले और इस उपाय को पूरा 1 साल साल तक करके कंटिन्यू देखिए। इससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। जब आप इस उपाय से आपको लाभ मिलेगा तब ही आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको इस उपाय से लाभ मिला या ना मिला। इस उपाय को करने से बहुत ही लोगों को लाभ मिला है, तभी मैं आपको ये उपाय बता रही हूँ। आप इस उपाय को ज़रूर ट्राई कीजिए। यदि आपके मन में कोई शंका आ रही है, तब आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपके मन में क्या शंका है, उसका जवाब मैं ज़रूर दूँगी और इस उपाय का लाभ आप ज़रूर लीजिए। श्री स्वामी समर्थ।